हेलो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे। आप सभी भावी अध्यापकों का इस सेशन में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं उन कुछ बिंदुओं के बारे में जिनसे कि आप अपने इस लक्ष्य को, आप अपने सरकारी नौकरी के लक्ष्य को आसानी से पा सकें। क्या पता आप भी ऐसी ही कुछ गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। आज के जो बिंदु रहने वाले हैं वो आपको एनर्जेटिक कर देंगे पढ़ने के लिए और आपको एक नई दिशा देने वाले हैं आपके लक्ष्य के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जो कि स्पेशल होने वाला है आप सभी के लिए। आपसे कहा जाए कि आपको एक मूवी देखनी है, मूवी का नाम सुनते ही आप एक्साइटेड हो जाते हैं, उससे पूछते हैं कि कौन सी मूवी है, तो आपको बताया जाता है कि ये मूवी आपको देखनी है। मूवी के लिए आप बैठ चुके हैं, मूवी आपकी होने वाली है 3 घंटे की। अब इन 3 घंटों के दौरान आप बिल्कुल भी अपने आप को विचलित नहीं करते हैं, आप लगातार 3 घंटे की मूवी देखते हैं, यहाँ तक कि आप पसंद करते हैं कि उस मूवी के बीच में कोई ऐड ना आए, कोई आपको टोके ना, आपको कोई बुलाए ना, बस आपको एक मूवी कंप्लीट करनी है, उसकी हर एक पॉइंट को आपको ध्यान से देखना है। ऐसा सबके साथ होता है, ठीक है। और उस 3 घंटे में न तो आपको कोई भूख प्यास लगती है, ना ही किसी और काम करने का मन करता है, बस आपका इंटरेस्ट रहता है कि इस मूवी में आखिर में होगा क्या, ये मूवी आखिर बता क्या रही है, इसमें ये चल क्या रहा है। आप पूरे फोकस के साथ एक मूवी देखते हैं, ठीक है। एक और बात मैं आपको यहाँ कहना चाहूंगी कि मान लीजिए अब आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको 3 मूवीज देखनी है, ठीक है, और तीनों मूवीज इस प्रकार से प्ले की जाएगी कि 1 घंटा एक मूवी चलेगी, फिर नेक्स्ट जो घंटा होगा उसमें दूसरी मूवी चलेगी, और तीसरा जो घंटा है उसमें तीसरी मूवी चलेगी। यानी कि आपको 3 मूवीज को एक साथ देखना है। आपका इंटरेस्ट उन मूवीज में कम हो जाएगा और आप सामने वाले को ऑफर करेंगे कि क्या मैं एक मूवी को एक बार में देख लूं और फिर मैं दूसरी को देख लूंगा, फिर मैं तीसरी को देख लूंगा, लेकिन मैं देख लूंगा तीनों को। मेरी मेरी बहुत ज्यादा फेवरेट मूवीज है, मुझे पसंद भी बहुत है, ठीक है। और आप उसे रिक्वेस्ट करते हुए तीनों मूवीज को अपने अकॉर्डिंग देखते हैं, मतलब 3 घंटे की एक मूवी, फिर से 3 घंटे की एक मूवी, और फिर से 3 घंटे की एक मूवी, क्लियर। और आप आराम से तीनों मूवीज को कंप्लीट कर लेते हैं। सेम यही बात आज आपको पढ़ाई पे समझनी है। मैंने आज तक आप लोगों के सामने अगर कोई टाइम टेबल रखा है या आपको पढ़ने के बारे में कहा है, तो कभी भी मैंने आपसे ये नहीं कहा कि आप ऐसा टाइम टेबल बनाइए जिसमें आप 1 घंटा हिस्ट्री पढ़ते हैं, फिर 1 घंटा आप पॉलिटी पढ़ते हैं, फिर 1 घंटा आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं। मतलब इस प्रकार का टाइम टेबल मैंने आज तक भी अपने इस चैनल पर नहीं डाला है। केवल जो टाइम टेबल्स डले हैं उनमें मैंने आपको घंटे निकाल के दिए हैं कि भाई आप सुबह के टाइम को यहाँ से निकाल सकते हैं, दोपहर के टाइम को यहाँ से निकाल सकते हैं, शाम को आप इस प्रकार से समय मैनेज कर सकते हैं। लेकिन कभी भी मैंने ये नहीं कहा कि आप 2 घंटे हिस्ट्री यहाँ पढ़ लीजिए, या फिर आप पॉलिटिक्स को भी पढ़िए, आप ज्योग्राफी को भी पढ़िए, आप साइकोलॉजी भी पढ़िए। आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ने हैं फर्स्ट पेपर के, आपको सेकंड पेपर भी उसी दिन पढ़ना है। मतलब इस तरीके का टाइम टेबल जिसमें सभी सब्जेक्ट को एक दिन रोज पढ़ना है, 1-1 घंटा। मैंने आपसे नहीं कहा है। इस प्रकार के टाइम टेबल को अगर आप फॉलो करते हैं और इस प्रकार से अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। ये सेम पॉइंट आप इस मूवी पे अप्लाई कर सकते हैं। जब आपसे कहा गया कि आप 3 मूवीज को एक साथ देखिए, तो आप में एक अजीब सी बेचैनी हो गई कि मैं कैसे देखूंगा, कैसे मैनेज करूंगा, मुझे तो स्टोरीज ही समझ नहीं आएगी। सेम पॉइंट यहाँ अप्लाई होता है। जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं 1 घंटा तो आपको मैनेज होने में लग जाता है कि मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, मुझे इसमें ये सन पढ़नी है, ऐसा राजा पढ़ना है, और ऐसा उसका शासन पढ़ना है, यहाँ पे मुगल आए थे, यहाँ पे वो, मतलब आप 1 घंटे में मैनेज हो पाते हो, आप सेटल हो पाते हो और उसे समझने के लिए बैठ पाते हो। और सडनली आपको पता चलता है कि ले 1 घंटा हो गया, पॉलिटी उठा, माइंड सेट ही हुआ था जब तक हिस्ट्री हट गई, पॉलिटी सामने है। अब पॉलिटी में दिमाग लगा रहे हो कि ऐसी ऐसी राज व्यवस्थाएं हैं, ऐसे शासन हो रहा है,
ऐसे मुख्यमंत्री हैं, ऐसे मंत्री हैं, ऐसे प्राइम मिनिस्टर की ये योजनाएं, राष्ट्रपति की ये योजनाएं, मतलब हर तरीके से आप पॉलिटी में घुसे। फिर 1 घंटा हुआ नहीं और आप फिर से ज्योग्राफी में घुस गए। मतलब जो पढ़ा वो बेकार गया, किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट आप में उसके प्रति नहीं आ पाया और आप बेमन से बेवजह की पढ़ाई करते रहे। इससे आपका सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ, आपने जो पढ़ा वो आपको याद भी नहीं हुआ। कहने का अर्थ है कि वो जो आपने पढ़ाई की है वो आपको लंबे समय तक याद नहीं रहेगी। आप दूसरों की बातें मानना छोड़ दीजिए, आप अपने आप से पूछिए कि आपको क्या करना है। आपका मन कहेगा कि मुझे एक सब्जेक्ट को ही रेगुलर पढ़ना है, जैसे एक मूवी को मैं रेगुलर देखना पसंद करता हूँ। जब मेरा टॉपिक कंप्लीट हो जाए ना, तब जाकर के मैं किसी और पॉइंट के बारे में सोचूं। आपका जो टाइम टेबल हो उसमें इस प्रकार से आपके सब्जेक्ट्स मैनेज किए जाएं, जैसे कि आज का डेली, मान लिया हमें आज की ही बात करनी है, आज के डेली टारगेट की हम बात कर रहे हैं, तो आपका डेली टारगेट होना चाहिए कि एक टॉपिक तो आपने किसका लिया है, आपके सब्जेक्ट का, ठीक है, और एक टॉपिक आपको किसका लेना है, आपके फर्स्ट पेपर का, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपका जो भी पूरे दिन का टाइम है, जैसे आप सुबह थोड़ा देर पढ़ते हैं, दोपहर में पढ़ते हैं, शाम को पढ़ते हैं और रात को भी पढ़ते हैं, तो मान के चल रहे हो जैसे 6-7 घंटे की आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको इस प्रकार से पढ़ना है कि आप इन दोनों को मैनेज कर लें। और इससे भी ज्यादा बेटर ये रहेगा कि आप चाहें तो 6 घंटे जो आपके पूरे हैं वो आप पहले सब्जेक्ट को दे दीजिए, आप पूरा अच्छे से सब्जेक्ट तैयार कर लीजिए, ठीक है। जब आपका सब्जेक्ट के टॉपिक्स क्लियर हो जाए, आपका सब्जेक्ट क्लियर हो जाए, एक बर्डन आपके सर से उतर जाए, उसके बाद आप फर्स्ट पेपर को स्टार्ट कीजिए। आप डेली फर्स्ट पेपर का भी एक एक पॉइंट, जैसे फर्स्ट पेपर में काफ़ी अदर सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, तो आप अपने अनुसार पहले हिस्ट्री तैयार कर लीजिए, फिर पॉलिटी तैयार कर लीजिए, फिर ज्योग्राफी, फिर आप साइकोलॉजी, आप अपने अनुसार तैयार कीजिए। लेकिन ये देखा देखी कि मुझे एक साथ सभी को स्टार्ट करना है, वो आप में बर्डन ला देगा और आपको वो चीज़ें याद भी नहीं होंगी। अगर आप एक टॉपिक में अपनी पकड़ बनाते हैं ना, जैसे मैंने अभी कहा कि आप ओनली फॉर पहले सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब सब्जेक्ट ही आपके पूरे दिन चलता है, जैसे सुबह भी सब्जेक्ट चलता है, दोपहर में भी सब्जेक्ट चलता है, शाम को भी सब्जेक्ट चलता है, आप हमेशा सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपको खाना खाते वक्त बैठे रहे तब भी, घूम रहे हैं तब भी, आप नहा रहे हैं तब भी, मतलब हर एक समय आपके सब्जेक्ट के पॉइंट आपके माइंड में घूमेंगे। और अगर आप डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उनमें से कुछ भी पॉइंट आपके माइंड में रिकॉल अपने आप नहीं होते रहते हैं, उनकी जगह आपके माइंड में सेट नहीं हो पाती है, क्योंकि माइंड ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता है कि इतने सारे सब्जेक्ट को मैं कैसे मैनेज करूं। आप दोनों पेपर ले सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया, जैसे कि आपके सब्जेक्ट को आप ले, साथ में फर्स्ट पेपर का भी एक सब्जेक्ट ले लें, जैसे हिस्ट्री कंप्लीट हुआ तो दूसरा, दूसरा कंप्लीट हुआ तो तीसरा, तो आप मैनेज कर सकेंगे। आप 6 घंटे में 3-3 घंटे इन्हें पढ़िए, एक मूवी की तरह ये आपको याद रहेंगे। और आप चाहें तो ओनली फॉर पहले सब्जेक्ट पूरा कर लीजिए 6 घंटे, और फिर जब सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए तो पूरे 6 घंटे किसे दे दीजिएगा, आपके फर्स्ट पेपर को दे दीजिएगा। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको रिवीजन करना है। रिवीजन इतना हद तोड़ करना है कि आपने अगर 6 घंटे पढ़ाई के डिसाइड कर रखे हैं तो मात्र 4 घंटे ही पढ़ाई के रहें, आपको 2 घंटे रिवीजन को देने हैं। पढ़ाई के बाद रिवीजन से बेस्ट कुछ नहीं हो सकता कि बहुत अच्छा पढ़िए और उसे बार बार रिवाइज कीजिए, तभी जो पॉइंट्स हैं वो आपके माइंड में सेट होते हैं। और रिवाइजेशन हर दिन होना चाहिए, हर वीक होना चाहिए, हर मंथ होना चाहिए। यहाँ पर आप कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं, माना आज सब्जेक्ट का आपका एक टॉपिक कंप्लीट हुआ, ठीक है, आप दूसरे दिन दूसरा टॉपिक उठाएंगे तो आपको इसे 4 घंटे दे दिए, तो अब 2 घंटे सेव करके रखने हैं इस वाले टॉपिक के रिवीजन के लिए। और इसी तरीके से आपके टॉपिक्स तैयार होते जाएंगे। जैसे आपका एक और टॉपिक तैयार हुआ, उसे आपने 4 घंटे पढ़ा था, अब आपके पास 2 टॉपिक्स हैं, तो आप उन्हें भी रिवाइज कीजिए और वही 2 घंटे आपको फिर से लगने वाले हैं। और इनमें 1-1 घंटा दोनों को देके आप रिवाइजेशन करें। धीरे धीरे रिवाइजेशन इतनी स्पीड में होने लगेगा कि जो टॉपिक काफ़ी बार रिवाइज होंगे वो 10 मिनट में भी रिवाइज होने लग जाएंगे। तो आपके पढ़ने का तरीका है, आप किस प्रकार से पढ़ते हैं।
तो इस प्रकार से आप अध्ययन करें। सबसे पहले आपको अच्छे से एक एक सब्जेक्ट को या फिर 2 सब्जेक्ट को साथ में तैयार करना है। इससे ज़्यादा बर्डन बिल्कुल मत लीजिए, चाहे कोई कुछ भी कह रहा हो, चाहे आपसे ये कहा जा रहा हो कि जब तक पूरा एक साथ लेके नहीं चलोगे आप अच्छा नहीं कर सकते। किसी भी बिंदु पर ध्यान नहीं देना है। आप अपनी सोचिए, अपने आप को सुनिए कि हाँ, मैं क्या चाहता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं पहले फर्स्ट पेपर को कंप्लीट कर लूँ, फिर सेकंड पेपर कर लूँगा, या फिर पहले सेकंड पेपर को कर लूँ, फिर फर्स्ट पेपर कर लूँगा, तो भी बेटर है। या आप चाहते हैं कि मैं दोनों को साथ लेकर चलूँ, जैसा कि मैंने बोला था, आप दोनों को भी साथ लेके चल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपका सब्जेक्ट तो चल ही रहा है। फर्स्ट पेपर में ओनली फॉर एक सब्जेक्ट ही लेना है, चाहे हिस्ट्री लो, चाहे ज्योग्राफी लो, चाहे पॉलिटी लो। उसके खत्म होने पर ही आपको दूसरा लेना है। इससे आपकी जो पढ़ाई है वो लंबे समय तक आपको याद रहेगी, आप उसे अच्छे से तैयार कर पाएंगे। लेकिन जितना अच्छा पढ़ो उतना अच्छा रिवीजन भी करो, दोनों की प्रायोरिटी बराबर है। ठीक है, ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। एक और काम आपको यहाँ ये करना है कि हमें याद करना है। हमारे माइंड की सारी प्रोसेसिंग चल रही है कि जो पढ़ाई है वो माइंड से रिलेटेड है। तो आपको चाहे 10 मिनट ही क्यों ना हो, आप ध्यान लगाएं। और ध्यान आपको सुबह उठते ही लगाना है। आप जैसे ही उठे, आपने मुंह वगैरह धोए, अपने दैनिक क्रियाएं की, उसके बाद आप बस एक बार 10 मिनट के लिए आंख बंद करके अपने ध्यान को केंद्रित कीजिए। वो आप कोई भी फॉलो कर सकते हैं जो आप जानते हैं या आपने कहीं से सुना है। ध्यान आप उस प्रकार से लगाएं और 10 मिनट अपने माइंड को शांति दें, उसे एक जगह केंद्रित होने की शक्ति दें। ये आपकी जो पढ़ने की क्षमता है उस पर बहुत अच्छा इफेक्ट डालता है। अगर आप इसे ऐसी बचकानी हरकत समझते हैं कि ऐसे बोलते हैं सब लोग, छोड़ो इसको, तो ऐसा मत कीजिएगा। 10 मिनट जरूर ध्यान लगाएं और 10 मिनट ही आपको ऐसी एक्सरसाइज करनी है जिससे कि आपकी बॉडी एक्टिव हो जाए। तो ऐसा जरूर कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। पूरा दिन आपका एनर्जेटिक जाने वाला है। क्लियर हो गया एक पॉइंट। और एक काम और करना है, अच्छी हेल्दी डाइट लेनी है। क्योंकि जितना अच्छा आप खाएंगे, जितना अच्छे से आपके माइंड को आप रखेंगे, स्ट्रेस नहीं लेंगे, टेंशन नहीं लेंगे, तो आपकी पढ़ाई पर ध्यान भी अच्छे से केंद्रित होगा। तो स्टूडेंट्स, ये जो परिस्थितियाँ, ये जो आपके हालात हैं जिनकी वजह से आपका माइंडसेट ठीक नहीं है, ये आप तभी सही कर पाएंगे जब आप कुछ अच्छा कर लें। तो इसके लिए आपको इन बातों को अभी इग्नोर करना पड़ेगा, अपनी लाइफ में एक जगह फोकस होना पड़ेगा और उस पर इतना अच्छा फोकस हो जाइए ताकि आप भविष्य में बहुत अच्छा कर सकें। तो अगर आज आपको लगता है कि मैंने जो पॉइंट रखा है वो आपके लिए यूजफुल है, तो आप भी इसे अपना कर देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। स्टूडेंट, एक और बात आप यहाँ पे ध्यान में रखिए, 2-3 घंटे में आप बिल्कुल भी नहीं थकोगे। आप इजीली 2-3 घंटे की पढ़ाई एक साथ कर सकते हो। ये बात भी गलत है कि आपको 1 घंटे के बाद ब्रेक लेना चाहिए, कुछ नहीं। जब आप 3 घंटे की मूवी लगातार देख सकते हैं तो आप 3 घंटे की पढ़ाई भी लगातार कर सकते हैं। इससे बेनिफिट्स ये होते हैं, लंबे समय तक अगर आप अच्छा पढ़ रहे हैं तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। बीच बीच में छोड़कर जाने से वो पॉइंट्स आपको क्लियर नहीं होते हैं। तो मेरे पढ़ने का तरीका तो कुछ इसी प्रकार का है। उम्मीद करती हूँ आप भी अपनी पढ़ाई को इम्प्रूव करेंगे और मन लगाकर पढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट।